सर, जो अखिलेश यादव है ना, ये महा अहंकारी व्यक्ति हैं और इन्होंने सिर्फ रुबीना खानम को नहीं हटाया है। रुबीना खानम ये बार बार कहते हैं ना, भाईचारा और गंगा यमुनी तहजीब। एक्चुअल में बहन रुबीना खानम, उन्होंने क्या कहा था कि अगर वहाँ मंदिर के साक्ष्य मिल जाते हैं, अगर वहाँ शिवलिंग मिल जाता है, तो भाईचारे के नाते, गंगा यमुनी तहजीब के नाते हाथ जोड़कर माफ़ी मांग के हिंदू भाइयों को दे दो। क्या ये बात अखिलेश यादव को बर्दाश्त नहीं हुई? अखिलेश यादव ने क्या दुष्ट टिप्पणी करी कि हिंदू वो मजहब है, हिंदू वो धर्म है कि एक पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो तो वहाँ मंदिर बन गया। अरे बेशरम, यहाँ लाखों वर्षों पुरानी सनातन संस्कृति चलती आ रही है। यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर हैं। आपको पता ही क्या है, राम जन्मभूमि पे सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, नीचे शिला मिले हैं राम मंदिर के। ज्ञान वापी में भी औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा है, फिर जाके गुंबद खड़ा किया गया, मस्जिद खड़ी गई है। वो 12.8 फीट का वहाँ पे शिवलिंग मिला है। इसे क्या कहते हैं? शिव विश्वेश्वर महादेव शिवलिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग है वो, और नंदी जी महाराज का चेहरा उस तरफ है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं कि वो तो फवारा है। देखो, मुस्लिम पक्ष के लोग तो कुछ भी कहेंगे। कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, जैसे ओवैसी है। ओवैसी कहता अपने आप को बैरिस्टर है, लेकिन ना वो राम मंदिर वाले केस में अपीयर हुआ, ना वो ज्ञान वापी वाले केस में अपीयर हो रहा है, लेकिन टेलीविज़न पे अपीयर होके मुस्लिमों को भड़का रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और उमा भारती ने कहा है कि मुसलमानों के लिए भस्मासुर है, और सच में ये भस्मासुर वाले काम ही कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, ओवैसी वो व्यक्ति है, इसके भाई ने 2012 में कहा था हमारी मुस्लिमों की आबादी 25 करोड़ है, 15 मिनट अगर पुलिस को हटा दो तो हम 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा सकते हैं। फिर वो केस सब जुडिश हो गया। जब उससे एक चैनल के पत्रकार ने पूछा कि सर, आपके भाई ने इतनी बड़ी टिप्पणी की थी, हिंदुओं का कत्लेआम कर देगा वो अगर 15 मिनट पुलिस हटा दे, आपका इस पे क्या कहना है? तो वो बंदा पता है क्या कहता था कि ये केस सब जुडिश है। तब इसे सब जुडिश दिखता था, लेकिन अब जब वाराणसी सेशन कोर्ट कह रहा है कि हम तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के बेस पे हम डिसीजन देंगे, और वहाँ पे शिवलिंग है या नहीं है उसके सर्वे हो चुका है ना, वजू वहाँ बंद हो चुकी है, तो अब आपको सब जुडिश मामला नहीं दिखता। आपके भाई वाले मामले में दिखता है, अकबरुद्दीन ओवैसी के, लेकिन महादेव के मामले में नहीं दिखता। तुम झूठ बोलते हो। तुम कहते हो कि वहाँ पे फाउंटेन है। 300 साल पहले कौन सी टेक्निक से फाउंटेन चलता था? अब तुम गड्ढा खोद के उसमें सीमेंट लगा के ये दिखाना चाहते हो शिवलिंग में कि वो फाउंटेन था। फाउंटेन जैसी वहाँ कोई चीज़ नहीं है। वो महादेव का 12.8 फीट का शिवलिंग ही है, विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग है। और वहाँ पर मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ, वहाँ पे वजू आप बंद कर चुके हो। अब पूजा का भी हिंदुओं को सम्मान स्वरूप भगवान महादेव की पूजा करने का भी अवसर दीजिए। अब मौका आ चुका है, भगवान अब बहुत पाप हो चुके हैं, मैं कहता हूँ अब वहाँ पूजा का अवसर मिलना ही चाहिए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है, जो काम करने हैं वो इनसे किए नहीं जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पहले नहीं था क्या? हिंदू मुस्लिम का आधार क्या है? यह देश के जब दो टुकड़े हुए वो मजहब के आधार पे हुए थे। जिन्ना ने ले लिया पाकिस्तान, नेहरू ने ले लिया हिंदुस्तान, और गांधी जी बैठ गए धरने पे। 55 करोड़ वहाँ दे दिए उनको तिरपाल ओढ़ने के लिए। 28% आबादी थी सर, हिंदू मुस्लिम की ये बात करते हैं ना। पाकिस्तान में 2% रही है अल्पसंख्यक की आबादी, और भारत में 8% मुस्लिम थे। मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी आज पता है कितनी है? 18%। यहाँ 10% बढ़ गए, और वहाँ पे 26% कम हो गए। हिंदू मुस्लिम कौन करता है भाई? सिर्फ मुस्लिम ही करता है। हिंदुओं को चारा बना के अपना काम निकालता है, भाई भाई बन के। आपको समझना पड़ेगा, ये मुस्लिम तुष्टीकरण में माहिर समाजवादी पार्टी, इन्होंने हिंदुओं पे गोली चलवाई थी। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन था, कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी। आज उसी का पाप भुगत रहे हैं लोग, और ये कभी सत्ता में वापस नहीं आएंगे। अगर ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि का समाजवादी पार्टी अगर विरोध करती है, अखिलेश यादव आप भूल जाओ कभी मुख्यमंत्री बनोगे या सत्ता में आओगे। तुम्हारे ऊपर पाप लगेगा और तुम गर्त में जाओगे। वो तो ये कह रहे हैं ना कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो जाए तो हो ही नहीं सकता कि भाजपा जीत जाए। एक्चुअल में ये गुंडा पार्टी है, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी कहा जाता है इन्हें उत्तर प्रदेश में।
लेकिन अब गुंडाई नहीं चलेगी, महाराज जी आ चुके हैं, कानून का राज आ चुका है। पहले पुलिस भैंसे ढूंढती थी, अब पुलिस तुम्हारे घर गिराती है। अंसारी का घर गिरा दिया, आजम खान की प्रॉपर्टी गिरा दी, अतीक अहमद की प्रॉपर्टी गिरा दी। अब अगला नंबर इन्हीं का आने वाला है। अखिलेश यादव का 200 करोड़ का एक होटल है, उसका बताया जा रहा है, इनसे इनकम सोर्स नहीं दिखाया जा रहा। अब अगली कार्रवाई अखिलेश यादव पे ही होने वाली है। ये कह रहे हैं ना बैलेट से करवा लो, अब इनको बताएगा योगी आदित्यनाथ कि मई और जून में कैसे बर्फबारी होती है। इनकी सारी प्रॉपर्टियाँ ढाई जाएगी, जितने इन्होंने अवैध धंधे करे हैं वो सब इनकी बैंड बजाई जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं, तुम भूल जाओ कि इस देश में अब तुम्हारा कुछ होने वाला है। और बात रही ईवीएम की और बैलेट पेपर की, तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी हार चुकी है, वहाँ पे थी भी नहीं और है भी नहीं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी बुरी तरह हारी, सिर्फ 77 सीटें आई, वो ममता बनर्जी जीत गई। झारखंड में बीजेपी नहीं है, क्या वहाँ पे बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ? क्या वहाँ पे ईवीएम से हुआ? बैलेट पेपर से ईवीएम तो जीती। यहाँ पे 92 सीटें आई पंजाब में आम आदमी पार्टी को, दिल्ली में पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। यहाँ बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ या आपके ईवीएम से हुआ? भैया ईवीएम निष्पक्ष है, लेकिन तुम्हारी नीयत खराब है, तुम हिंदू द्रोही हो, तुम ऐसे बयानबाजी करते हो जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती है, तुम इस देश की असुरक्षा पैदा करते हो, तुम मुस्लिम तुष्टीकरण करते हो, इसीलिए जनता ने तुम्हें नकारा है। एक नहीं, चार बार नकारा है। 2017 में नकारा है, 2019 में नकारा है, अब 2022 विधानसभा में नकारा है। और तुम भूल जाओ कभी दोबारा सत्ता में आ पाओगे। एक और बात सुनो मेरी, समाजवादी पार्टी जो है ना, ये अब बतौले करती है सिर्फ। योगी आदित्यनाथ जी काम करते हैं, ये कह रहे हैं ना काम नहीं हो रहा वहाँ भर्तियां भी निकल रही है, जिसने पेपर लीक किया था उसकी प्रॉपर्टी गिरा दी गई है। और अखिलेश यादव जी अगर ये काम नहीं करते तो दोबारा कैसे जीत के आते? आप 2024 का रिजल्ट देख लेना, बीजेपी को 75 सीट आ रही है, 80 में से मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ठीक है, और वो भी आएगी काम के दम पे। वहाँ पे ये 2 साल तक राशन दिया गया है ना सर, और 2 वैक्सीन फ्री लगवाई है। ये कहते थे बीजेपी की वैक्सीन है, उसके लिए टैक्स का पैसा जो आता है, आप सोच के देखो, फ्री वैक्सीन फ्री राशन तो मिल ही रहा है, इसीलिए तो जनता ने वोट दिया है। और अखिलेश यादव जी अगर आपने अच्छा काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कहते हैं कि फ्री का जो है वो लालच मत दीजिए, और वो खुद फ्री कर रहे हैं। वो केजरीवाल पर सवाल उठाते हैं कि कहाँ तक देंगे केजरीवाल फ्री, क्यों देते हैं? देखो केजरीवाल की स्थिति अलग है, दिल्ली को रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलता है। एक्चुअल में केजरीवाल भी एक मूर्ख बना रहा है। केजरीवाल शराब पे एक के साथ एक फ्री दे रहा है, बियर एक के साथ एक फ्री दे रहा है, लेकिन अगर केंद्र सरकार कहती है 5 रुपये 10 रुपये घटा दो, अपना वैट घटा दो, तो वो नहीं घटाते। और ये लोग सब चंडाल चौकड़ी है। ये अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी हो गए, KCR हो गए, ये सब चंडाल चौकड़ी है। महागठबंधन इन्होंने 2019 में बनाया था, ये लोग हार गए, ये फिर हारेंगे, क्योंकि ये जनता के द्रोही हैं। इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, जनता को ठगा है, आतंकवाद गढ़ा है। आजमगढ़ है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा आतंकवादी वहाँ से पकड़े जाते हैं। अभी गुजरात में आतंकवाद के 32 आरोपियों को फांसी की सज़ा हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश के 10 से ज़्यादा हैं। आजमगढ़ का एक बंदा है जिसका नेता ही समाजवादी पार्टी का है। आप किस मुंह से बात कर रहे हो? आप अपने आतंकवादियों को संभालो, जिनकी वोट बैंक की तुम राजनीति करते हो, जिसकी वजह से तुम मंदिरों का विरोध करते हो। विश्व हिंदू परिषद ने 3 मंदिर मांगे थे, आज भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा कद कैसे मिला? राम मंदिर आंदोलन का समर्थन करने पे विश्व हिंदू परिषद ने कहा था राम मंदिर दे दो क्योंकि वह जन्मभूमि है, काशी दे दो क्योंकि वह ज्योतिर्लिंग है, श्री कृष्ण जन्मभूमि दे दो क्योंकि वो भी जन्मस्थली है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। भाईचारा कहते हैं ना, प्यार से दे देते। समाजवादी पार्टी चाहती तो सुलह करवा लेती। ये यदुवंशी है ना, कृष्ण जन्मभूमि पे क्लेम करो कि भाई बाबर, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, इन जैसे जो गद्दार हैं, जो लुटेरे हैं, जो इन्वेडर्स हैं, इनका नाम जपना बंद करो। इन्होंने गद्दारी करी है, मंदिर तोड़ के वहाँ पे अपनी मस्जिदें खड़ी करी है। हम माफ़ी मांगते हैं, मस्जिदें हटाते हैं और वहाँ पे पूजा होएगी, हम इनको देते हैं 3 स्थल। अभी 3 स्थल की बात हो रही है, हिंदू आराम से मान जाएगा, नहीं तो 40,000 देने पड़ेंगे। औकात में रहो, जुडिशरी से पंगा मत लो, मोदी योगी से पंगा मत लो। ये बुलडोजर बाबा की सरकार है, वो सुरक्षा पे नंबर 1 काम करती है। पहले यहाँ लाउड स्पीकर लगता था, आवाज़ आती थी, भाई कोई बैग पे हाथ मत लगाना, कभी ब्लास्ट हो जाएगा। जब से मोदी सरकार
सरकार आई है ये अनाउंसमेंट ही बंद हो गई है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा, रोजगार से बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है। आज देश सुरक्षित है ना तो अफगानिस्तान जैसे हाल नहीं होंगे जहाँ पे 50 साल में हिंदू और सिख को समाप्त कर दिया गया। पाकिस्तान जैसे हालात नहीं होंगे, वहाँ पे पता ही नहीं है सेना चला रही है, ISI चला रहा है, लेकिन आर्मी कुछ चला लोग रही कह रहे हैं कि श्रीलंका वाले हाल हो जाएंगे अगर ऐसे ही है। वो तो केजरीवाल जैसे लोग करेंगे, KCR जैसे लोग करेंगे। एक एक स्टेट पे 6-6 लाख करोड़ का कर्जा, मोदी सरकार के ऊपर कर्जा नहीं है, ये स्टेट के कर्जे हैं। IMF से ये भी कर्जा ले सकते हैं स्टेट। IMF से कर्जा लिया, इन्होंने चीन से कर्जा लिया था श्रीलंका ने। वहाँ पे चीन ने एक चाल चली, वहाँ पे 2 प्रकार का उनका इकॉनमी है। एक तो वो चाय पत्ती वगैरह उगाते हैं और दूसरा उनका चलता है टूरिज़्म। वहाँ पे टूरिज़्म बंद हो गया कोरोना काल के कारण। और दूसरा चाय पत्ती में उन्होंने खाद इंपोर्ट करी चाइना से। चाइना वालों ने उनकी बंजर भूमि करने के लिए खाद भेज दी, जो यूरिया पेस्टिसाइड उन्होंने भेजा उससे उनकी भूमि बंजर हो गई। वहाँ पे उनकी इकोनॉमी नहीं बढ़ पाई और उन्होंने एक छूट दे दी, इधर छूट, इनकम टैक्स पे छूट, ये वो राजपक्षे परिवार का राज था, वो लूटते भी गए, छूट भी देते गए, इसलिए बर्बाद हो गए। परिवारवाद वहाँ पे भी बर्बादी का कारण था, भारत में भी बर्बादी का कारण बनेगा। समाजवादी पार्टी, ये जितनी भी है, TMC है, शिवसेना है, अकाली दल है, KCR है, स्टालिन है, ये जितने भी परिवारवादी पार्टी है, ये इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह लोग इस देश में श्रीलंका जैसे माहौल कर देंगे।